अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद शफीक बट। एक्सेल के पहले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एक्सेल क्या है और इस पे वर्क कैसे होता है और इसकी बेसिक चीज़ों को हम लोग देखेंगे। एक्सेल बेसिकली इसमें आप लोग अपना जो डेटा होता है उसकी कलेक्शन करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं। बिज़नेस के मुतालिक जितने भी आप अकाउंटेंट के काम करना चाहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट का डेटा इकट्ठा करना चाहते हैं, उसका फार्मूला लगाना चाहते हैं, फाइनेंशियल काम करना चाहते हैं, इसके ऊपर फाइनेंशियल की फ़ाइल को बनाना चाहते हैं, तो बड़ी आसानी के साथ आप इसको रन कर सकते हैं क्योंकि इसमें फार्मूलाज भी होते हैं। और क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि ये जो शीट है आपको नज़र आ रही है, इसको हम शीट कहेंगे। इसमें आपको जितने भी ये सेल या बॉक्स नज़र आ रहे हैं, इसको बेसिकली हम सेल कहते हैं। ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, तीसरी रो है। तो लास्ट रो जो है कंट्रोल प्रेस करें और डाउन एरो की को प्रेस करें तो जो लास्ट आपकी रो बनती है वो है 10,48,576 रो आपकी हैं। कंट्रोल प्रेस करें और आप एरो की पे प्रेस करें तो आप वापस फर्स्ट रो पे आ जाएंगे। इसी तरह अगर आप कॉलम देखना चाहें, ये ए कॉलम है, बी कॉलम है, सी कॉलम है, डी है, ई है, एफ है, जी है, तो ये बहुत सारे कॉलम हैं। तो इस कॉलम में लास्ट कॉलम कौन सा होगा उसको हम देखना चाहें तो फिर आप कंट्रोल प्रेस रखें और आप राइट जो एरो की है उस पर प्रेस करें तो देखिए लास्ट आपके पास कॉलम है वो है XFD। तो अगर आप दोबारा पहले कॉलम पे आना चाहते हैं ए पर तो फिर आप कंट्रोल प्रेस रखें और आप लेफ़्ट एरो जो की है इसको प्रेस करें तो आप फर्स्ट पे आ जाएंगे। इससे क्या होगा, जब आप इंटरव्यू देते हैं तो वो आपसे पूछ सकता है कि इसके कॉलम कितने हैं, वो पूछ सकते हैं इसकी रो कितनी है, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि ये जो हमारे पास शीट है ये इस पे वो कैसे करते हैं। सबसे पहले इस बात को जानना बड़ा ज़रूरी है, जब आप इस पे काम करते हैं, डेटा कलेक्शन होती है या फाइनेंशियल कोई फाइल आप यहाँ पे तैयार करते हैं या फार्मूला वगैरह लगाते हैं। देखें इस शीट के ऊपर किसी भी जगह मैं सेल पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ऊपर लिखा हुआ के और यहाँ ये आता है 10। ये 10 के बनता है इसका नेम। तो ये सेल के नेम होते हैं और कैसे पता चलेगा, अगर हम फिर हमें ढूंढना पड़ेगा कि ये एस है और इधर 19 है, तो उन्होंने ऊपर सेल बॉक्स दिया होता है। ये देखें मैं जहाँ भी ये आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप कॉर्नर पे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये O13 पे आपको देखें नेम बॉक्स है, यानी सेल का नेम जो है O13 है। किसी पे भी क्लिक करेंगे देखें ये L18 है, किसी पे भी करेंगे ये T7 है। तो जब भी कहीं भी आप ये करेंगे G24 है, तो इस तरह आप ये G25 है, इस तरह आप जो है सेल का नेम जो है आसानी से देख सकते हैं। और इसको हम कहेंगे ये सेल नेम है या बुक्स नेम है। और ये जो आगे आपके पास है ये फार्मूला बार है। जब भी आप यहाँ फार्मूला लिखा करेंगे कि प्लस करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए या किसी चीज़ को डिवाइड करने के लिए, या आप इफ़ का फार्मूला लगाते हैं या मैक्सिमम का लगाते हैं या आप मिनिमम का लगाते हैं, कोई भी फार्मूला लगाते हैं तो इस बार में वो फार्मूला जो है आपको दिखाई देगा। तो ये फार्मूला बार है। और इसी तरह जब भी आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये जो आपको सेल नज़र आ रहे हैं तो ये सेल आपको वहाँ प्रिंट में नज़र नहीं आएंगे। अगर आप एग्जांपल दैट कहते हैं कि ये सेल हमें उस प्रिंट में नज़र आना चाहिए, जैसे ये है, ये जो भी आप यहाँ पे फाइल बनाएंगे या जो भी टेबल बनाएंगे तो वो नज़र भी आना चाहिए। जैसे एग्जांपल दैट आप कहते हैं कि ये वाले जो सेल जो हैं ये बार ऐसे नज़र आने चाहिए, तो आप यहाँ पे इस पे हम बात करेंगे। यहाँ पे आप लोग जाएं बॉर्डर में और यहाँ पे आप इसको क्लिक करते हैं तो देखें आप बाकी जितना डेटा होगा वो वैसे ऐसे शीट पे आपको दिखाई देता है वैसे होगा, लेकिन ये जितना डेटा यहाँ पे होगा ये आपको बॉक्स में नज़र आएगा। तो इस तरह आप बॉक्स में ला सकते हैं। और इसी तरह देखें हमारे पास यहाँ पे
बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे ये जो शीट्स आपको नज़र आ रही हैं, ये फर्स्ट शीट पे काम हो रहा है। इस पे आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मैंने यहाँ पे काम किया, अब मैं अगली शीट पे काम करने आता हूँ, तो आप शीट 2 पे आ जाएं। ऐसे देखें, वो जो हमने यहाँ बॉक्स को बॉर्डर लगाया था सेल को, तो यहाँ नज़र नहीं आ रहा, तो ये उसके बाद ये शीट 3 है, तो ये आप इन शीट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे आप मैक्सिमम वर्क जो है कर सकते हैं आसानी के साथ। इस शीट के नाम चेंज करना चाहें तो आप नाम चेंज कर सकते हैं, इसको कलर देना चाहें तो कलर दे सकते हैं। जैसे शीट 1 है, मैं इसको अगर इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं इसका रेड कलर कर देता हूँ, और अगर इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो इसका मैं ब्लू कर देता हूँ, और अगर इसका कलर हम जो है वो ब्लू कर देते हैं। ये शीट 3 है, इसका कलर चेंज करना हो तो इस तरह आप कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसका हम ग्रीन कर देते हैं, तो इस तरह देखें आपने कलर चेंज कर दिया। अब इसके नेम चेंज करने हो तो वो भी आसानी से कर सकते हैं। राइट क्लिक करें, और राइट क्लिक करने के बाद आप देखें यहाँ रीनेम लिखा है, आप रीनेम लिखें, और यहाँ मैं इसका टास्क 1 अगर इसका नाम लिख देता हूँ, इसका टास्क 2 कर देते हैं, रीनेम टास्क 2। राइट क्लिक करें और रीनेम कर दें, ये आपका टास्क 3 है। इस तरह आप शीट के जो नेम है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। ऐसे अगर आपने शीट में इजाफा करना है, आप कहते हैं मेरे पास यहाँ 4 या 5 शीट हो, तो ये देखें, ये इंसर्ट वर्कशीट है। इसको हम वर्कशीट भी कहते हैं। तो अब मैं यहाँ पे इस पर जो ही क्लिक करूँगा तो शीट जो है देखें 4 आ गई है हमारे पास, 5 आ गई है। आप इसको बढ़ाते चले जाएं। जो ही आपने इसको डिलीट करना है तो आप राइट क्लिक करें इस पे ऊपर जाकर, तो यहाँ डेल का बटन है, यहाँ डेल की ऑप्शन हमारे पास है, तो हम इसको डिलीट कर देंगे यहाँ से। और इसको भी डिलीट करना है तो इसको भी हम डिलीट कर सकते हैं। आप टास्क 3 को डिलीट करना चाहते हैं तो इसको भी डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह आप शीट को डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ आज हमने बेसिक कुछ चीज़ों पे बात की है कि एक्सेल क्या है, इसकी वर्कशीट क्या है, इसके कॉलम कितने हैं और इसकी रो कितनी है।